लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये कहा कि 1.6 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ करके कहीं और की नागरिकता अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद ये टॉपिक चर्चा में आ गया क्योंकि भारत के काफ़ी लोग जो रिच क्लास है वो भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहा है, इस बारे में चर्चा होने लगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम मेन टॉपिक पे जाएं, कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड भारतीय संविधान में क्या प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? तो भारत में सिटीजनशिप मतलब सिटीजन्स का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक, ये एक चीज़ जानने वाली है कि भारतीय संविधान में सिटीजन्स का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजन से रिलेटेड सारे प्रावधान किस में हैं? पार्ट 2 में है आर्टिकल 5 to 11, टोटल 7 आर्टिकल हैं। इसमें सारे प्रावधान हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड 5 से 11 तक में। इसके अलावा इससे संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन है। ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसके लिए सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, कोई स्टेट कानून नहीं बना सकता। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा 1955 में सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बना। इन्हीं 5 से 11 के जो आर्टिकल्स हैं जिसने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को, उसी के आधार पे 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना। उसमें 5 तरीका बताया गया, 5 तरीके का प्रावधान है जिसके आधार पे किसी को कोई भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। वो 5 तरीके क्या हैं? बर्थ है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। अगर भारत किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करता है, कहीं कब्जा करता है, तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा 2019 में CA जिसका काफ़ी विरोध हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप, ये भी आया 2019 में आया। इसके पहले 8 बार अमेंडमेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अमेंडमेंट हुआ, 8-9 बार 1955 के एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। उसमें प्रावधान किया गया कि जो भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ के माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को भारत नागरिकता देगा। कौन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियन। इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया 2019 के इस एक्ट में, और कट ऑफ डेट रखी 2015। 2015 के जो पहले आया होगा वो भारत की नागरिकता के लिए 2019 के एक्ट में प्रावधान किया। ये कुछ बेसिक था उससे रिलेटेड। अब देखते हैं कि ये हुआ क्या था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये कहा कि 1.6 लाख लोगों ने रिलिंक्विश कर दिया है भारतीय नागरिकता। फिर जो है बहुत डिस्कशन होने लगा, चर्चा होने लगा कि इतने सारे लोग जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इतने सारे लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो आप अगर देखें 2015 से 2021 का मैंने डेटा लिया है, तो आप अगर देखें तो कोई ऐसा आपको नहीं लगेगा कि कोई ऐसा सर्ज नहीं दिखेगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यही लगभग कांस्टेंट है। बस हुआ ये कि 2020 में कोविड की वजह से एक सडन डिप देखा गया। उसके बाद जो है इसकी तुलना में 2020 की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज जो उसके पहले का ट्रेंड था उसी को फॉलो करते, उसी पैटर्न पे 1,63,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। तो ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा डिस्कशन हो रहा है, जैसा चर्चा हो रहा है कि इस बार ह्यूमंगस लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। ऐसा नहीं है, ये बहुत कॉन्टिन्यूस पहले से ही ये ट्रेंड होता रहा है। और इसके अलावा आप कुछ और भी देखें, अगर ह्यूमन जियोग्राफी आप थोड़ा भी जानते हैं, पढ़े हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है, बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, एक सिविलाइजेशनल ग्रोथ का एक हिस्सा है कि लोगों का माइग्रेट होना। इस स्तर तक का मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इतने स्तर ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, तो ये रहा। हमने देखा कि ये ट्रेंड है, इतने सारे लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ा है, जिसमें 1,63,000 2021 में है और 2020 में सबसे कम 85,000 कोविड के कारण कम लोगों ने
सिटीजनशिप को कहीं अडॉप्ट किया या छोड़ा। अब लोग जो भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है वो कहाँ गए हैं? फर्स्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यूनाइटेड स्टेट्स में सिटीजनशिप मिली। दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है कनाडा, उसके बाद यूके, देन इटली। मतलब टॉप 5 कंट्रीज़ में ये सारे कंट्रीज़ हैं। अगर 2019 से हम देखें, 2019, 20, 21 तीनों का कंबाइंड डेटा, तो सबसे ज़्यादा लोग तब भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही गए हैं, सिटीजनशिप मिली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। जैसा हम जानते हैं कनाडा में काफ़ी लोग, वहाँ पे थोड़ा सा आसान है वीज़ा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एज ए प्लेटफॉर्म भी लोग यूज़ करते हैं कनाडा जाना। तो कनाडा है, उसके तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, देन जर्मनी। तो ये टॉप 5 जो डेस्टिनेशन है, जो इंडियन जहाँ पे सिटीजनशिप मिल रहा है, तो ये मेनली ये 5 डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे टोटल जितने लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप देता है, उसमें एक बड़ा परसेंटेज 7.7% जो है भारतीय हैं। 7.7 इंडियन सिटीजन्स को वो सिटीजनशिप देता है। मतलब अगर उसने 6,25,000 लोगों को दिया तो उसमें 48,000 भारतीय नागरिक थे। तो ये ठीक ठाक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में भारतीय नागरिकों का, जो कि भारतीय नागरिकता छोड़ करके वहाँ अडॉप्ट कर चुके हैं वहाँ की नागरिकता। सम एक्यूमुलेटेड बैकलॉग इन एप्लीकेशन, हाँ, तो इसमें देखिए जो सडन सर्ज दिखा उसके लिए फिर मतलब कारण क्या रहा, तो गवर्नमेंट ने भी ये कारण दिया और ऑफिशियल्स भी, वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो भी ऐसा बता रहे हैं, वाशिंगटन में, इंडियन एम्बेसी में, ये सारे लोग, कि 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर है उसको ईजी कर दिया था कि रिलिंक्विश करना है अगर सिटीजनशिप, उस प्रोसीजर को क्या किया, ईजी कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। इस वजह से भी लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन डाला, इस वजह से भी सर्च देखने को मिल रहा है। और कोविड के दौरान जो एप्लीकेशन दिया था लोगों ने, उसमें बहुत कमी आई थी। उस एप्लीकेशन दिया था तो उस पर क्या हुआ, एप्लीकेशन दिया लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि मेजर कंसर्न सब लोगों का कोविड था। उसके बाद उस वजह से भी जो बैकलॉग एप्लीकेशन थे वो भी इसी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो इस वजह से कह रही है गवर्नमेंट कि ज़्यादा सर्ज जो देखने को मिला है वो इस वजह से है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो ज़्यादा हम देख रहे हैं सिटीजनशिप बाहर जाने का बढ़ा है सिटीजनशिप लोगों का, वो उसका एक मुख्य कारण है कि भारत डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है। भारतीय संविधान में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप भारत प्रोवाइड करता है। जैसा कि कनाडा हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये सब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स का कोई नागरिक है वो कहीं और का भी नागरिक हो सकता है, लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। अगर भारत का कोई नागरिक है वो किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण किया तो भारत की नागरिकता अपने आप उसी समय चली जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ आप जान लीजिए कि अगर कोई, मान लीजिए कोई यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है, उसको वहाँ का सिटीजनशिप मिल चुका है, तो भारत के पास ऐसा कोई, इंडियन ऑफिसर्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिससे कि भारत ये पता कर सके कि वो भारत का नागरिक नहीं है या वहाँ का नागरिक हो चुका है। वो तब तक भारतीय नागरिक की तरह ही समझा जा रहा है, वो तब तक ऐसा माना जाएगा जब तक वो अप्लाई ना करे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर ईजी किया ताकि लोग, इंडियन ऑफिसर्स को पता चल सके कि भाई कितने लोग भारत के नागरिक नहीं हैं या कितने लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं, ये पता चल सके। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उसको, प्रोसीजर को ईजी किया गया। नहीं तो क्या होता है, लोग कहीं की नागरिकता ले चुके हैं और अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने या संविधान में कुछ ऐसा मैंडेटरी किया है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने हिसाब से स्वेच्छा से ही वो रिलिंक्विश करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही वो कहीं और का सिटीजनशिप अडॉप्ट करेंगे तुरंत नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वो अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी जो ये डेटा आप देख रहे हैं 1.6 लाख, ये संभव है कि ये इससे भी ज़्यादा हो। तो ये लोग तो वो हैं जो अप्लाई किए होंगे कि हमने कहीं और का अडॉप्ट कर लिया, हमारा रिलिंक्विश करना है हमें इंडियन सिटीजन्स। तो इस वजह से ये डेटा अभी इससे ज़्यादा होने की भी संभावना है।
तो डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान न होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ रहे हैं, कहीं और की अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो एक्सोडस हो रहा है ये ज़्यादातर हाईली एजुकेटेड लोग हैं या प्रिविलेज्ड क्लास है, रिच क्लास है, उन्हीं लोगों का हो रहा है। एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप का एक संस्था है, उसने अपने सर्वे में ये बताया कि 8000 HNI जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो जो पैसे अर्न करते हैं, HNI भारत से लीव करेंगे, उसने अपने रिपोर्ट में दिया। और ये बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इतने जो भी हाई नेटवर्थ जो मिलियनेयर हैं वो क्यों भारत को छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ भारत को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, कहीं भी ऐसा इस तरह ये कॉमन फिनोमिना है। कहीं भी जैसे आप रशिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ से, फिर चाइना से भी बहुत सारे मिलियनेयर्स जाते हैं। तो बिज़नेस सबसे इसका इम्पॉर्टेंट कारण है। बिज़नेस मतलब आप इकोनॉमिक बेनिफिट समझ लीजिए, इकोनॉमिक बेनिफिट कहिए या टैक्सेशन पॉलिसी कहिए या बिज़नेस एनवायरनमेंट कहिए, ये सारे कारण हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिससे कि लोग छोड़ते हैं इस तरह की कंट्रीज़ और कहीं और की सिटीजनशिप अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि आप एनवायरनमेंट कह लीजिए या क्लाइमेट चेंज। अभी हम 2021 की रिपोर्ट आई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, उसमें टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ में टॉप 22 जो है कौन थे, भारतीय सिटीज़ थे। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो कई MNCs के CEOs हैं, जो अगर मान लीजिए उसका ऑफिस है दिल्ली में, तो कई बार वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं कि इतना पॉल्यूशन लेवल भारत के सिटीज़ का बढ़ा हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ रहे हैं और कहीं और की अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप 2-3 और चीज़ें भी मतलब इसमें कह सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, इस तरह की चीज़ें भी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ही आ जाएगा। ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखेंगे कि लोग एक्सोडस ऑफ मिलियनेयर्स का, तो उसमें आपको और आइडिया लगेगा कि ये भारत तक नहीं सीमित है। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एक्सोडस हो रहा मिलियनेयर्स का, वो कहाँ से हो रहा है, चाइना से हो रहा है। 15,000 मिलियनेयर्स चाइना से जा रहे हैं, 7,000 उसके बाद रशिया है, फिर इंडिया है 5,000, टर्की है चौथे नंबर पे। और सब लोग ये जा कहाँ रहे हैं, इनका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग को लग सकता था यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन नंबर 1 पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कनाडा है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। तो ऑब्वियसली ये सारी जगहें आप देख सकते हैं, ये सारे बहुत ही रिच डेमोक्रेसी हैं। मतलब डेमोक्रेसी और की वैल्यू यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज़ को लेकर के या बिज़नेस एनवायरनमेंट को लेकर के ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है इन सब देशों में। और चाइना कम्युनिस्ट, रशिया कम्युनिस्ट, और ये सब तो आप जान रहे हैं कि क्या है ये सब, दिस इज़ बिजनेस वर्सेस कम्युनिज़्म। ये सब कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिज़्म वर्सेस बिजनेस हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से लोग जाएंगे उस तरह कंट्रीज़ में। टर्की है इस्लामिक नेशन जैसा आप कह सकते हैं, इस समय तो काफ़ी उसी तरह से नज़र आता है। तीसरे नंबर पे है इंडिया, जहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये कोई बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। इस तरह का शिफ्टिंग होता रहता है। मिलियनेयर जहाँ भी इस तरह का बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, बिजनेस का अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के लिए ज़रूर ये कंसर्न रह सकता है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि हमारे जो मिलियनेयर्स हैं यहाँ पे रहें, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर के हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के हो। ओके, थैंक यू।